ऋष्योपत्री भरद्वाजो विश्वामित्रथ गौतमा जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्ततैते ऋषिया स्मृतः दहन्तु पापं मे सर्वं गृह्णन्त वर्घ्यं नमो नमः। सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए सप्त ऋषि की जय। भक्तों, आज हम ऋषि पंचमी की पौराणिक कथाएं श्रवण करेंगे। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री में संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठा नादी बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उसके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। विदर्भ देश में उन्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था।
उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। बोलिए ऋषि गणों की जय हो। एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया करते थे, और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो वह भी उसे यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बन के रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरी में आपका है। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो ये बात बोल के गई है, यह आपका और आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देखा। उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़े को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। एक माँ बेटे थे, दोनों ही अत्यंत गरीब थे। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी आई तब बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा? बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा लेकर जाऊंगा और रवाना हो बहन के यहाँ पहुँचूंगा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं।
भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौका लगा देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या? दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देखने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वे तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। वह दूर पर भाई मिला तो आवाज दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर कुछ नहीं लाया, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू भागती भागती क्यों आई? तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, मैं एक पेड़ पर पोटली टांगकर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गया। लड्डू चोर पीछे दूर खड़े संयोग से उनकी बातें सुन रहे थे। वही लड्डू खाने ही वाले बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम भी हमारी धर्म बहन हो। वहीं पर खड़ा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और भाई बहन को वापस ले घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा, इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने को सामान नहीं बांधना चाहिए। जैसे उस बहन की भाई की रक्षा की, वैसी सबकी करना। बोलिए सप्तऋषि की जय हो। एक दिन जिस रास्ते से ऋषि मुनि जा रहे थे, वहाँ पर एक स्वर्ण मुद्रा का एक सिक्का पड़ा हुआ था। स्वर्ण मुद्रा के सिक्के को देखकर ऋषि मुनि रुक गए और उन्हें उठाकर अपने पास रख लिया और सोचा कि मैं सिक्के का क्या करूँगा। यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का मैं किसी गरीब को दे दूंगा, जिससे उसका भला होगा। यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का हमारे किसी काम का नहीं है, यह हमें दान में ही देना चाहिए। और उसे लेकर वह अपने घर आ गए। ऋषि मुनि को काफी ढूंढने पर भी ऐसा कोई गरीब नहीं मिला जो सिक्के का अधिकार रख सकता था। तो ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं यह किसको दूं। फिर एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने द्वार पर खड़े थे, तभी उनके सामने से एक सेना जा रही थी और उस सेना का राजा दूसरी सेना पर हमला करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी नजर ऋषि मुनि पर पड़ी और राजा ने अपनी सेना को रोका और ऋषि मुनि का आशीर्वाद ले लेते हैं, आशीर्वाद लेने से हम जंग जीत जाएंगे। राजा आशीर्वाद लेने के लिए ऋषि मुनि के पास गए और फिर ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने सोचा कि मैं यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का राजा को दे देता हूँ। जैसे ही ऋषि मुनि ने स्वर्ण मुद्रा का सिक्का राजा को दिया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि मुनि महाराज मुझे सिक्का क्यों दे रहे हैं। फिर राजा ने यह सारी बात पूछी कि आपने मुझे यह सिक्का क्यों दिया। तभी ऋषि मुनि ने कहा, आप दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपके पास तो पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, वह फिर भी आपको दूसरे राज्य की जरूरत आन पड़ी। इसका मतलब आपसे गरीब आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं, इसलिए सिक्का मैंने आपको दे दिया। अब राजा की बात समझ में आ गई थी कि जब हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम और लेने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, यह हमें नहीं करना चाहिए। राजा कहता है
कि हमें उस जगह को भी जीतना होगा। इसलिए राजा उस ओर अपनी सेना लेकर जाता है। वहीं पर एक ऋषि मुनि अपना ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी राजा उनके पास जाता है और कहता है कि आप हमारे रास्ते में हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए। ऋषि मुनि अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि आप राजा हैं, आप अपनी सेना को दूरी से ले जा सकते हैं। यह सुनकर राजा कहता है कि तुम यह क्या बात कर रहे हो। राजा अपनी सेनापति से कहता है कि इस ऋषि मुनि को यहाँ से दूर करें, क्योंकि यह हमारे काम में बाधा बन रहे हैं। सेनापति ऋषि मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो आपको यहाँ से दूर किया जा सकता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं कर सकते, आपको बहुत अधिक धन की जरूरत है, या हम कह सकते हैं कि आप लालची हैं और जो भी जगह चाहते हैं यह थोड़ी सी जगह है, आप इसे भी लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह झोपड़ी चाहिए, यह मेरे किसी काम की नहीं है। आपको लगता है तो आप इसे ले सकते हैं, शायद यह आपके काम में आ जाए, तो कहीं और जाकर नई झोपड़ी बना सकता हूँ। यह सुनकर राजा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह ऋषि मुनि की झोपड़ी को भी तोड़ना चाहता था। राजा अपनी सेना को लेकर वापस चला जाता है। उसे लगता है कि अगर हम बहुत लालच करते हैं तो इससे शायद किसी और का नुकसान हो सकता है। ऋषि मुनि की बात से जैसे राजा को सद्बुद्धि आई, वैसे सबको सद्बुद्धि देना। बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। जयो जयो ऋषि देवा प्रभु, जयो जयो ऋषि देवा। तुमको सब जन ध्यावे, तुमको सब जन ध्यावे। करते शत सेवा प्रभु, करते शत सेवा। जय जयो ऋषि देवा। इस धरती पर तुमने तप किए अति बारी प्रभु, तप किए अति बारी। जग कल्याण हेतु तुम बन संकट हारी प्रभु। जयो जयो ऋषि देवा। भूल चूक गलती से पाप जो जन करता प्रभु, पाप जो जन करता। शरण तुम्हारी आकर, शरण तुम्हारी आकर प्रभु बन जाए शुभ करता। जय जय ऋषि देवा। ऋषि पंचमी शुभ दिन भादों में आए प्रभु, भादों में आए। पाप कटे सब उसके, पाप कटे सब उसके। व्रत जो कर पाए प्रभु, व्रत जो कर पाए। जयो जयो ऋषि देवा प्रभु, जयो जयो ऋषि देवा। सुखकारी दुखहारी तुम हो शुभकारी, ऋषि तुम हो शुभकारी। सप्त ऋषि कहलाते, सप्त ऋषि कहलाते। सब संकट हारी प्रभु, जयो जयो ऋषि देवा। जो भी आरती सारे ऋषियों की गावे प्रभु, ऋषियों की गावे। जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, मुक्ति हो जावे। जयो जयो ऋषि देवा प्रभु, जयो जयो ऋषि देवा। तुमको सब जन ध्यावे, तुमको सब जन ध्यावे। करते सत सेवा प्रभु, करते सत सेवा। जयो जयो ऋषि देवा
प्रभु जयो जयो ऋषि देवा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।